सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं, लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही जान, होय सुवश मन आपना भक्ति धर्म पहचान। प्रायः संसार के लोगों से जब मिलते हैं तथा उनसे सत्संग करने के लिए कहा जाता है तो वे लोग कहते हैं कि सत्संग करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। सज्जनों, जिस प्रकार से खेती करते हैं तो अन्न मिलता है, व्यापार करते हैं तो धन मिलता है, वैसे ही सत्संग करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता जाता है। मनुष्य हमें मिला है तो हमारे जीवन में ज्ञान आवश्यक है। सही और गलत को परखने का ज्ञान। सद्गुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार से पके हुए फल डाली से टूटकर गिर जाता है तो पुनः उसमें नहीं लगता, वैसे ही जब जीव इस शरीर से निकल जाता है तो पुनः उसी शरीर में नहीं लग आता है। मनुष्य का शरीर होता है वो कर्म भूमिका का जीवन है, और पशु पक्षी के जीवन को हम देखते हैं, उनका जीवन भोग भूमिका का जीवन होता है। वे अपना कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विवेक को, अपने विचार को जगा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें सत्संग क्यों करना चाहिए? संत गुरुजन हमें यही कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन हमें सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन को कैसे बनाना है, कैसे चलना है, उसका हमें बोध होता है, उसका हमें ज्ञान होता है। एक बार महात्मा बुद्ध की सभा में चर्चा छिड़ी हुई थी मानव जीवन पर। जैसे ही उनका प्रवचन सब शांत हुआ, वैसे ही एक जिज्ञासु पूछता है कि प्रभु जी, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? वहाँ महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और कहे कि जहाँ पर सत्संग हो रहा था वहीं पर बाहर में एक तालाब था। तो उस व्यक्ति से बोला कि आप ऐसे करो कि गांव के बाहर, इस शहर के बाहर एक तालाब है, वहां पर जाओ और ऊपर से झांकने पर जो जो नजर आए सब याद करके आ जाओ। वह व्यक्ति तुरंत उठा और उस तालाब पर गया और ऊपर से झांकने पर जो जो नजर आया सब याद करके आ गया। और महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि महात्मा जी, वहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल काई और कचरे की चादर जैसी बनी हुई है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है। जहां पर सत्संग हो रहा था वहां पर फिर एक छोटा सा तालाब था। महात्मा बुद्ध जी फिर उस व्यक्ति को बोले कि आप ऐसे करिए कि सत्संग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर एक और तालाब है, वहाँ पर जाओ और ऊपर से झांकने पर जो जो नजर आए सब मुझे याद करके बता दो। वह व्यक्ति तुरंत उस तालाब पर गया और ऊपर से झांकने पर जो जो नजर आया वह तुरंत आ करके महात्मा बुद्ध से बताया। वहाँ तो सुंदर मछली, कछुए, छोटे छोटे पत्थर, पौधे, ये सब स्पष्ट नजर आता है। मन करता है कि हम वहीं बैठे रहे, मन को इतना शांत कर देता है। तो महात्मा बुद्ध जी फिर मुस्कुराए और कहे कि वत्स, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? पानी की तरह पारदर्शी होना चाहिए। जिस प्रकार से पानी होता है, स्वच्छ पानी को कहीं किसी पात्र में भरा हो, उस पात्र में अगर हम अपने चेहरे को देखें तो
हमारा अपना उसमें अपना स्वयं का प्रतिबिंब नजर आता है, वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी। जैसे इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वह उतना ही आवश्यक हमारे जीवन को सत्संग की आवश्यकता है। मन को शांत करने के लिए सत्संग चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए। बस इन्हीं के शब्द साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।